क्या ईमान को कुछ? वो ठीक है, मैं अंदर ही अंदर घुट के मर रही हूँ। तुम होश में नहीं हो? मैं बिल्कुल होश हूँ। प्लीज स्टॉप राइट देयर। मुझे क्यों छोड़ के चली गई? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं चाहता मैं तुम्हें फोन नहीं करता, मगर मजबूर हो गया। तुम्हारी छोटी बहन ने अपनी असलियत तो दिखाई दी ना। ईमान, मैं चाहता ना तो मैं उसे वहीं। नाजरीन, आज के एपिसोड मैं अगर चुप हूँ कि आज के एपिसोड के अंदर आप क्या देखेंगे कि आज के दिन ये होता है कि जब सैरिश ये समझती है कि अब उस आहत के घर में उसकी चाल कामयाब नहीं हो रही, तो वो एक नया खेल खेलती है। वो आहत के ऑफिस चली जाती है और ऑफिस में जाके आहत के साथ प्यार और मोहब्बत की बातें शुरू कर देती है। कहती है कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, मुझे आपसे प्यार हो गया है, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो गई है, तो आप भी मेरे से उतना ही प्यार करें। आहत कहता है कि मैं आपकी सिस्टर का खामद हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, और मैंने कभी आपको इस नज़र से नहीं देखा। जिस पर सैरिश शदीद गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि अगर आप मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ये कहकर वो ऑफिस से निकल पड़ती है और गाड़ी पे बैठकर किसी अनजान रास्ते पर चल पड़ती है। आहत ये सब कुछ देख के उसके पीछे भागता है। वो अपनी गाड़ी निकाल के उसके पीछे लगा देता है। इस दौरान ज़ीशान कब्रिस्तान के अंदर अपनी आंटी की कब्र पर खड़ा दुआ मांग रहा होता है। अचानक क्या देखता है कि सैरिश और आहत कब्रिस्तान में दाखिल हुए हैं और सैरिश अपनी माँ की कब्र पर जाके कुछ कहती है। आहत उसके पीछे होता है। ज़ीशान ये सब देखकर दरख्त की ओट पे खड़ा हो जाता है और क्या देखता है कि ज़ीशान क्या देखता है कि आहत सैरिश की मिन्नत कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ ना प्यार मोहब्बत की बात कर सकता हूँ, ना कभी मैं ऐसा सोच सकता हूँ। जिस पर सैरिश कहती है कि नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं इसी कब्रिस्तान के अंदर अपनी जान दे दूँगी। ज़ीशान को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। वो वापस गाड़ी में आकर ईमान को फ़ोन करता है। वो कहता है मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, गुस्से से दिमाग फट रहा है, मेरा दिल करता था कि सैरिश को वहीं मार दूं जितना वो बगैरती कर रही है, और तू अभी भी चुप है, तेरे दिमाग में अभी भी बात नहीं आ रही कि क्या कुछ हो रहा है। सैरिश तेरा घर ख़राब करने के ऊपर तुली हुई है और वो चाहती है कि इस तरह आहत सैरिश को आहत ईमान को तलाक दे के सैरिश से शादी कर ले। ज़ीशान घर आकर अपनी माँ से कहता है किसी तरह सैरिश को वापस घर लाया जाए, क्योंकि वो ईमान का घर ख़राब कर रही है। पहले उसने मेरा घर ख़राब किया, अब ईमान का घर ख़राब करने पे लगी हुई है। सैरिश की माँ तो फोत हो चुकी होती है, तो उसकी ताई कहती है कि मैं किस तरह उसको लेके आऊँ, अगर उसकी माँ होती तो वो तो दबाव दे डाल कर ला सकती थी, अब पता नहीं मेरी बात मानती है या नहीं मानती। जिस पर शिफा कहती है कि आपको अब वालदा का किरदार अदा करना चाहिए, किसी तरीके से ईमान का घर आपको बचाना चाहिए। उधर शिफा ईमान की वालदा को समझा रही होती है, ईमान की ताई को समझा रही होती है। तो सैरिश आहत के घर के अंदर जब खाना खाने का टाइम होता है तो कहती है कि मुझे लग रहा है कि अब आहत को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है और वो मेरे से उखड़ा उखड़ा और नाराज़ लगता है। जिस पर आहत कहता है कि जो दिल में आता है आप बोल देती हो, ऐसी कोई बात नहीं। ईमान ये सब कुछ सुनकर कहती है कि मैं भी यही कहती थी कि शायद सैरिश के इस घर में आने से आहत का दिल लगा रहेगा,
लेकिन यहाँ तो कुछ गेम ही कुछ उल्ट हो गई है। सैरिश पूरी कोशिश करती है कि किसी तरीके से आहत उसकी तरफ लौट आए, लेकिन आहत पूरी कोशिश कर रहा है कि सैरिश को उस घर के अंदर सैरिश को उसको वो मकाम ना मिले जो उस घर में ईमान का, क्योंकि आहत अब भी ईमान से प्यार करता है, लेकिन एक मखसूस गलतफहमी की वजह से वो अब भी उससे दूर है। अगर किसी तरीके से ये गलतफहमी दूर हो गई तो आहत ईमान से पहले ही तरह प्यार करने लग जाएगा। सैरिश की चाल नाकाम होती हुई नज़र आ रही है और वो समझ रही है कि इस घर के अंदर मेरा रहना अब मुमकिन नहीं है। तो ये था वो हवाल जो आज की किस्त में आपको दिखाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों को शेयर भी करें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।